हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, भले हो, चंगे हो और ऑलवेज़ हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मेरी जो आज का ब्लॉग है वो इवनिंग का है। डे है सैटरडे और डेट है 8 तारीख। तो आज 8 तारीख का ब्लॉग है और इवनिंग का ब्लॉग। तो मैं क्या करती हूँ ना, तो आज 4 बजे से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे जाना था शिवांगी को 5:30 पे ट्यूशन छोड़ने। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो घर के सारे काम कर लेते हैं। काम करने से पहले हमने सोचा कि चलो अपने व्यूअर्स के, अपनी फैमिली के साथ चलो वीडियो भी शेयर करते हैं। तो होप आप इस वीडियो को भी लाइक करोगे और शेयर भी करोगे और पसंद भी करोगे, है ना। तो बस यही चाहती हूँ कि आपको हर एक मेरा जो भी कंटेंट है ना आपको पसंद आए। आपके लिए ही मैं इतने वीडियोस डालती हूँ। व्यूज़ आए चाहे ना आए वो आपकी मर्ज़ी है, बट वीडियो को पूरा देखा कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। तो जो अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो ऑफ़ कोर्स व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे ही, ठीक है। बट आप जो भी मेरा, जिसको मेरे ये क्या कहते हैं ब्लॉग्स, चैनल ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ पूरा देखा कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से जो कमेंट है ना ज़रूर मुझे डाला कीजिए। मुझे ना अच्छा लगता है जब आपके प्यारे कमेंट आते हैं और तो मुझे खुशी होती है। तो ये जो मैं इस टाइम ना क्या होता है कि बच्चों को खाना वगैरह खिला देती हूँ इस टाइम तक, और फिर जब शिवांगी खाना खाती है ना, उसको खाना अभी तक खाना नहीं आता है। आधा खाएगी, आधा गिराएगी, आधा कहीं टेबल पे रखेगी, आधा कहीं रखेगी। इसके कारण मुझे पूरी क्लीनिंग दोबारा करनी पड़ जाती है। और फिर आ गई हूँ इधर बेड शेड करने और उधर मैं सारे बेड वगैरह का भी क्लीनिंग कर देती हूँ। जब मुझे गीले कपड़े की हेल्प से सारा कुछ क्लीन कर देती हूँ जब मुझे टाइम मिल जाता है। और मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि भाई अब भी करना है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, लगता है बच्चे सो गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं कर देती हूँ। तो झाड़ू लगाने का प्रोसेस चल रहा है। पहले पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए शिवांगी फ्रिज खोल खोल के नारियल ले रही थी। मैं इस रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन में लगाऊंगी। और मेरा 2 BH का फ्लैट है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। 20 मिनट मुझे झाड़ू लगाने में लग जाते हैं कई बार। और फिर कई बार फटाफट करती हूँ ना, सुबह सुबह जब उठती हूँ और फटाफट करती हूँ तो फिर जल्दी हो जाता है। जब हमारे घर में गंदगी ना हो तो फटाफट हो जाता है, जब गंदगी हो ना तो उसको डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है और गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। और ये देखिए मैं टेबल के नीचे भी झाड़ू लगा दी हूँ। और फिर अब इधर सब जो कचरा है ना एक तरफ करके फिर उसे उठाऊँगी। फिर मैंने साइड में सब ना ये डोर के आगे लगा देती हूँ और फिर एक साथ ही उठा लेती हूँ। और ये जो पानी की बोतल थी ना आगे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि कभी अयांश आता था उसके साथ खेलता था, कभी शिवांगी, इसलिए मैंने इसको टेबल के साथ में रख दिया है, टेबल के पास में कॉर्नर में। और ये कचरे को उठा लेना है। अब आ गई हूँ मैं बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि मुझे लगता है ना शाम को भी बाहर झाड़ू लगाना चाहिए, अच्छा होता है। जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है वो भी क्लीन हो जाता है, आपका घर साफ़ सुथरा। क्योंकि गंदगी जो होती है ना ज़्यादातर हमारे चप्पल जूतों से अंदर आती है, तो पर चप्पल जूते तो हम बाहर ही खोलते हैं, तो बाहर तो होगी ना गंदगी, तो इसीलिए मैं बाहर भी झाड़ू लगा देती हूँ। और कई लोगों का कहना है कि मैं कि बहुत अकड़ में रहती हूँ और किसी से बात नहीं करती हूँ, इसलिए लोग मेरे घर में नहीं आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग मेरे घर में आते हैं। पर मैं ना ये अभी न्यू यहाँ शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग मतलब स्टेट के लोग हैं, अलग अलग बिहेव है सबका, तो थोड़ा सा जाने और समझने में टाइम लग जाता है। तो मैं अभी ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, बस मैं एक ही फ्रेंड बनाई हूँ, बाकी सबसे भी बात करती हूँ। ऐसा नहीं है कि लोग मेरे घर नहीं आते हैं। शिवांगी के बर्थडे में भी आए थे लोग, मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि कुछ लोगों का टाइमिंग अलग था, कोई लेट आता है, कई लोग तो 10 बजे भी आए थे, तो इसीलिए उस समय भी बहुत कम लोग आए थे, तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और उनके घर में भी जो भी फंक्शन होता है तो मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए लोग मेरे घर आते हैं। कई लोगों का कहना था कि आप किसी से बात नहीं करते हो, आपके घर कोई नहीं आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि लोग आते हैं मेरे घर में।
तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर में थोड़ी सी सेटिंग हुई थी। जो मेरा ये था, क्या कहते हैं, एसी था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, उसका ये तार वगैरह चेंज हुआ था और वही वायर इधर फेंका हुआ था गैलरी में। तो इसीलिए अब इन सबको समेट के मुझे ऊपर साइड रख देना है, जो हमारे स्टोरेज है जहाँ। तो इसीलिए मैंने एक थैले में इसे पैक कर दिया और बालकनी में भी झाड़ू लगा दिया है। शिवांगी का साइकिल ना बालकनी में मैं साइड में रखती हूँ, क्योंकि अभी ना कहाँ ये होता है, कहते हैं ना फ्लैट सिस्टम में ना आप कहीं बच्चे को घुमा नहीं पाते हैं आप। तो इसीलिए उसका साइकिल साइड में पड़ा रहता है। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए। तो मैं ना ये छोटे छोटे जो क्या कहते हैं, चिपकाने वाले होते हैं ना, जैसे हम कुछ टांगना चाहते हैं हैंगर टाइप का, तो हम इस तरह के ना चिपकाने वाला ले सकते हैं। ये ना लाइट वेट होता है, कम चीज़ों को आप इसमें सेट कर दे सकते हो। जैसे आपके पास कुछ हैंगर है, कुछ आपको टांगना है, तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। और मैं आ गई हूँ, इतना झाड़ू पोछा किया तो मेरा फेस हो गया है गंदा। तो मैं हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर अपना कैमरा रखा है। तो आयांश बार बार आकर ना कैमरे को छेड़ रहा था, मीन्स फ़ोन का कैमरा। नॉट, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ अपनी सारी वीडियो। और क्लीन कर लिया है और इससे अच्छा होता है, मेरे पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं जल्दी। और जब मैं जैसे ही कोई दूसरा चीज़ यूज़ करती हूँ ना, तो होने लग जाते हैं। तो अब शिवांगी को ट्यूशन छोड़ने का टाइम आ गया है और उसको मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही हूँ। तो अब हम घर से निकल गए हैं, ये बिल्डिंग से निकल रहे हैं। हमारे बिल्डिंग में ना पाइप का काम चल रहा है अभी तक। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ये सब काम इजीली नहीं होते हैं। बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और उसको मैं छोड़ आई हूँ ट्यूशन और घर आ गई हूँ अभी। तो मैं घर में आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बाहर, क्योंकि मुंबई में गर्मी आ ही गई है। और देखिए फ़ैन कितना फास्ट चलता है। एक्चुअली इस रूम में हूँ और अब अयांश को भूख लगी है तो उसको दूध पिलाए, पहले दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ बर्तन वगैरह धोती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये देखिए अयांश खेल रहा है रिमोट के साथ और ये खेल रहा है। उसको सुलाने की कोशिश की बट ये नहीं सोया, तो मैंने छोड़ दिया कि चलो तुम खेलो। और मैं अपने ये जो सुबह कपड़े मैंने वॉश किए थे ये सब अभी तक हैंग नहीं किए। अब मैं जब थोड़े कपड़े होते हैं ना, तो मैं ये ड्रायर में नहीं सुखाती हूँ, मतलब वॉशिंग मशीन में नहीं सुखाती हूँ। और वैसे भी मेरा वॉशिंग मशीन अभी ख़राब है, धोने वाला बट सुखाने वाला चल रहा है। तो चल रहा है मेरा काम। जितने भी कपड़े होते हैं मैं हाथ से ही धोती हूँ। अब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ वॉशिंग मशीन, इसलिए मुझे आधा 1 घंटा कपड़े धोने में लग जाते हैं अगर नॉर्मली कम कपड़े हों। और ये देखिए जब मैं कपड़े यहाँ पे रखती हूँ ना, तो अयांश कैसे करते हैं, एक एक कपड़ा उठा के ना फेंकने लग जाता है। उसको पता नहीं क्या इंटरेस्टिंग लगता है इसमें फेंकने में। और उसको बीच में भूख भी लग जाता है, पता ही नहीं चलता है उसको, क्योंकि दूध पिलाती हूँ तो पीता नहीं है। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि शाम हो गया है, 6:30 हो गया है। तो मैंने सोचा चलो पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब खाना बनाने का काम कुछ भी स्टार्ट करेंगे। तो फिर मैं आ गई हूँ और पीछे आयांश को भी देख रही थी कि वो क्या कर रहा है। तो पहले तो जोत जला लिया और फिर अगरबत्ती जो होती है ना, तो वो भी मैं साथ के साथ ही जला लेती हूँ। और फिर पूरे घर में हम दिखा देते हैं। शिवांगी भी रहती थी ना, तो उसको भी शौक चढ़ता था कि मुझे भी दो, मैं भी दिखाऊंगी। और अब आ गई हूँ मैं किचन में देखिए किचन कितना अभी फ़िलहाल गंदा है। तो उसको पहले जितने भी बर्तन जूठे कुठे हैं सबको मैं बेसिन में डाल के साफ़ कर दूँगी। और जब मेरा किचन साफ़ हो जाएगा ना, तभी उस पर खाना बनाना मुझे लगेगा कि हाँ भाई खाना बनाने लायक मेरा किचन हो चुका है। और ये देखिए तवा भी मैं सुबह ऐसे ही छोड़ दी थी, क्योंकि ना मुझे बीच में पराठे गरम करने थे। और पराठे का जो गरम होते हैं ना, उसी का खाने का मज़ा बिल्कुल अलग होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चाय के साथ तो मैंने वो खाया था ना सुबह, तो ऐसे ही पड़े थे। तो ये देखिए किचन उचन मैंने पहले ये जो प्लेटफॉर्म है ना किचन का, वो उसको साफ़ कर दिया। और गैस को भी गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, इसीलिए मैंने गीले कपड़े की हेल्प लेकर साफ़ कर दिया है। और अब बर्तन धोने की बारी आ गई है। तो ये काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे और दूध के पतीले, प्लेटें, कटोरियाँ, चम्मच बहुत सारे हो जाते हैं जब हम धोने बैठते हैं ना। तो मुझे ना कम से कम दिन में 4 बार बर्तन धोने पड़ते हैं।
तो इसीलिए मैं थक जाती हूँ बर्तन मगर मुझे ना कोई भी काम करती हूँ ना बहुत इंटरेस्ट से करती हूँ और साफ़ सुथरे तरीके से करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए प्लीज़ यार। मेरे व्यूज़ मतलब कि मेरा ये जो कंटेंट है आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताइए, और मेरे साथ अपने जो भी अनुभव होते हैं ना शेयर किया कीजिए। तो ये देखिए फिर अयाश रो रहा था तो मैं उसके पास गई उसको चुप करा के, अब वो सो गया है। एक्चुअली सोया नहीं है, खेल ही रहा है। और फिर मैं इधर दाल चावल चढ़ा चुकी हूँ क्योंकि वो उसके सोने का वेट करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा रात हो जाएगा, इसीलिए जब उसका मन होता है तो वो सोता है और नहीं होता है तो फिर वो खेलता है। तो मैंने उसको दूध वगैरह पिला दिया था, वो पीता नहीं है, इसी यही प्रॉब्लम है कि वो मेरे पीछे पीछे घूमता है, और दीदी नहीं है तो इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाता है। और बर्तन के साथ धोते धोते ही मैं अपना खाना भी इधर चढ़ा चुकी हूँ ताकि दाल चावल भी फटाफट बन जाए, और जैसे ही मेरे बर्तन धुलेंगे वैसे ही मैं सब्जी की भी तैयारी करने लग जाऊँगी। तो मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं तो इनको अपनी अपनी जगह पर मुझे हैंग भी कर देना है। तो जो जिसका जगह जो है वहाँ पर उनको हैंग कर देना है। तो मैं लेकर आई हूँ कद्दू, तो आज बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्ज़ी। एक्चुअली कद्दू जो होता है ना थोड़ा सा ही बनता है, गल के थोड़ा हो जाता है, इसीलिए ना मुझे अच्छा लगता है कि रात को बनाऊं तो सबको मिल जाता, मतलब पूरा हो जाता है सबको। क्या हम दो ही तो आदमी हैं, मुझे वैसे भी सब्जियां कम ही पसंद है, बहुत कम खाती हूँ सब्जी, मुझे इतना नहीं पसंद है। तो ये देखिए पहले तो अच्छे से हम प्रॉपरली छील लेते हैं, और साथ में मैंने ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ साथ पकौड़े भी बनाए थे। ये देखिए आलू के पकौड़े हैं, और विद ये भी आलू चॉप भी बनाया था। तो बस अब यही मेरा खाना है, तो ये खाना बना ली हूँ और अब बर्तन धोने भी आ गई हूँ, खाना खा भी लिए हैं हम सब और फिर धोने भी आ गए। क्योंकि ना खाने का ब्लॉग मैं इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि टाइमिंग थोड़ा सा सही नहीं होता, कब कौन मांग ले और आदमी भूल जाता है। शिवांगी है कि वीडियो देखती रहती है, पोइम्स देखनी है, इसलिए उससे फ़ोन भी छीनना उस समय हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए फिर खाना पीना हम सब ने खा लिया और बर्तन धोने आ गई हूँ। मैं ऑलवेज़ रात को अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं नाइटी या नाइट सूट में। तो अब सब बर्तन धुल गए हैं मेरे, तो उनको रख दिया मैंने। तो अब मेरे काम सब फिनिश हो गए हैं, कपड़ा मैंने सेट नहीं किया, कल संडे है तो कल करूँगी, कल टाइम हो जाएगा क्योंकि और कल लेट उठूँगी, मतलब सोचती हूँ लेट उठने को, मगर टाइमिंग जो है ना दूध वाला 8 बजे आएगा, कचरे वाला 7:30 बजे आएगा, तो ये सब के कारण इंसान उठ ही जाता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही कनेक्ट रहिएगा और वीडियोस मेरी ऑलवेज़ दिखा कीजिए क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय बाय।